हेलो फ्रेंड्स, मैं शोभना यादव फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैराथन क्लासेस पे आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हे फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मेरे मैराथन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हे फ्रेंड्स, मैं आपको आज कुछ हिंदी शिक्षण के बारे में, कुछ उपचारात्मक शिक्षण की जो विषय वस्तु है उससे संबंधित क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना रहा है, किसी गुण या विशेषता को नियमानुसार अंकों में व्यक्त करना क्या कहलाता है? मूल्यांकन, मापन, समग्र या सतत मूल्यांकन, ए व बी दोनों। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मापन। मापन कहलाता है किसी विषय वस्तु या गुण को नियमानुसार अंकों में व्यक्त करना मापन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, उपलब्धि की जांच की जाती है। उपलब्धि की जांच किससे की जाती है? बुद्धि परीक्षण से, निबंधात्मक परीक्षण से, निदानात्मक परीक्षण से, उपलब्धि परीक्षण से। तो इसकी जांच की जाती है उपलब्धि परीक्षण। डी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसमें अपना बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्य से संबंधित असंगत कथन है। फर्स्ट ऑप्शन अपना आ रहा है, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में भेजने हेतु एक विश्वसनीय परीक्षण करना। सेकंड ऑप्शन है, प्रतिभाशाली, औसत तथा मंदबुद्धि छात्रों का चयन करना। सी ऑप्शन है, छात्रों के मनोबल को कम करना। और डी ऑप्शन आ रहा है, छात्रों की रुचि, अभिरुचि तथा उसकी क्षमताओं का पता लगाना। तो इसमें अपना सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसमें छात्रों के मनोबल को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अपना, उपलब्धि परीक्षण के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? मौखिक परीक्षा में पक्षपात की आकांक्षा रहती है। निबंधात्मक प्रश्नों में मूल्यांकन में वस्तुपरकता क्या भाव रहता है? सी ऑप्शन है, क्रियात्मक परीक्षाओं में शाब्दिक ज्ञान का महत्व नहीं होता है। और डी ऑप्शन, वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में मौलिकता का विकास होता है। तो इसमें अपना डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ परीक्षा में मौलिकता का विकास होता है। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, निम्न में से उपलब्धि परीक्षण के प्रकार हैं। निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण के जो प्रकार हैं वह हैं, शिक्षक निर्मित, मानकीकृत परीक्षण, मौखिक, लिखित, प्रयोगात्मक और उपयुक्त सभी। जो उपलब्धि परीक्षण होता है उसके प्रकार कौन से हैं? तो शिक्षक निर्मित भी होते हैं, मानकीकृत परीक्षण भी होते हैं, लिखित एवं मौखिक एवं प्रयोगात्मक भी होते हैं। तो इसमें डी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आ रहा है अपने, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण है प्रमापीकृत परीक्षण नहीं है? प्रमापीकृत यानी इसको जो परीक्षण नहीं है, यहाँ पे जो नहीं है वो अपने को ढूंढना है। बुद्धि परीक्षण जी है, रुचि अभिरुचि परीक्षण और अभियोग्यता परीक्षण भी है। तो इसमें डी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अवलोकनात्मक जो परीक्षण है वो नहीं होता परीक्षण प्रमापीकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, उपलब्धि परीक्षण वह है जो छात्र द्वारा ग्रहण किए हुए ज्ञान का अथवा किसी कौशल में निपुणता का मापन करता है। कथन है, यह कथन जो ऊपर लिखित जो कथन है वह किसके द्वारा कहा गया? तो यह कथन किसने कहा था कि उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण है जो छात्र द्वारा ग्रहण किए हुए ज्ञान का अथवा किसी कौशल में निपुणता का मापन करता है? तो यह कहा था इबेल महोदय। इबेल महोदय ने कहा था कि उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण है जो छात्र द्वारा ग्रहण किए हुए ज्ञान को अथवा किसी कौशल में निपुणता का मापन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, वस्तुओं के लिए संख्या देने के नियमों का मापन करते हैं, वस्तुओं के लिए संख्या देने के नियमों को मापन कहते हैं, जिसके द्वारा वस्तुओं के विशेषता का परिणाम निर्धारित होता है। तो ये कहा था जेसी ननले जो महोदय, उन्होंने कहा था कि वस्तुओं की संख्या देने और उस संख्या देने के नियमों को मापन कहते हैं, और जिसके द्वारा वस्तुओं की विशेषता का परिणाम निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की, गद्य आता है इसमें, गद्य शिक्षण की, ये भी बिल्कुल राइट है। ये हिंदी के तौर पे ये बिल्कुल राइट है, लेकिन लिखा ऐसे जाता है। नॉर्मल तौर पे अपन अधिकांश जगह देखते हैं तो अपने को गद्य ऐसे लिखा हुआ मिलता है, लेकिन ये भी राइट होता है। कई स्टूडेंट्स इसको गलत मानते हैं, लेकिन ये भी राइट होता है, क्योंकि इसमें द आधा है और यह पूरा है। तो इसमें द आधा है और यह पूरा है, तो ये गद्य ऐसे लिखा जाता है।
तो माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की विधि प्रयोग में ली जाती है अर्थबोध विधि। गद्य शिक्षण में अर्थबोध विधि होती है, क्योंकि अगर गद्य का अपने को अर्थ पता नहीं होगा तो गद्य अपनी समझ में नहीं आएगा। प्रवचन विधि ये भी बिल्कुल होगी। स्पष्टीकरण विधि यानी अर्थबोध, स्पष्टीकरण और प्रवचन विधि के द्वारा अपन गद्य को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो इसमें डी ऑप्शन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त जो विधि हैं वो गद्य शिक्षण के लिए प्रयोग में ली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को अंकों या संख्याओं में व्यक्त करना मापन है। यह जो मापन की परिभाषा दी थी, मापन की जो ये परिभाषा है वह किनके द्वारा दी गई थी? तो कंपले में जो मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने मापन की ये परिभाषा दी थी कि नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं के अंकों या संख्याओं में व्यक्त करना मापन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का विकास करने का सराहनीय कार्य किया है। जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं, जिनमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन भी अपन देखते हैं, उनमें ऑप्शन 1 तो ये अपने वस्तुनिष्ठ होते हैं। तो जो इनका विकास करने का जो सराहनीय है, यानी जो इनको विकास करने का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया था वो किया था जे.एम. राइस महोदय। इन्होंने इनको विकास करने का जो महत्वपूर्ण कार्य था वो किया था। तो बी ऑप्शन आप बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, सत्य कथन है। इनमें से जो 4 कथन है, इनमें से एक राइट कथन है, वो अपने को देखना है। मापन जांच हेतु प्रयोग में लिया जाता है, ये बिल्कुल राइट है। मापन मूल्यांकन से पहले होता है, ये भी बिल्कुल राइट है। संख्यात्मक व्याख्या ही की जा सकती है, ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसमें अपना डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा डी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आता है, निम्न में से निबंध शिक्षण की जो विधियाँ है वह है प्रवचन, तर्क एवं भी दोनों या प्रत्यक्ष। प्रवचन विधि है वो भी निबंध की विधि है, तर्क विधि है वो भी निबंध की विधि है। तो ए व बी दोनों यानी सी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन आ रहा है, उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है। उपलब्धि परीक्षण है उसकी विशेषता नहीं है, तो क्या नहीं है? परीक्षण विभेदकारी होना चाहिए, उद्देश्य निश्चित होना चाहिए, मितव्ययी होना चाहिए, छात्रों की योग्यता क्षमताएं रुचि से अनुरूप होना चाहिए। तो इसमें अपने डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि छात्रों की योग्यताएं जो अनुरुचि है या रुचि है उसके अनुरूप उपलब्धि परीक्षण होना अनिवार्य होता है या जरूरी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्न में से व्याकरण शिक्षण की विधि नहीं है। व्याकरण शिक्षण की जो विधि नहीं है वो सूत्र विधि व्याकरण, क्योंकि व्याकरण में सूत्रों को समझाने के लिए सूत्र विधि का उपयोग किया जाता है। आगमन निगमन विधि, पहले सूत्र बता दिए जाते हैं उसके बाद उदाहरण दिया जाता है, या फिर पहले उदाहरण दिए जाता है उसके बाद सूत्र बताया जाता है, तो ये आगमन निगमन विधि में होता है। समवाय विधि, सभी को सम्मिलित करके जो बताया जाता है वो समवाय विधि में होता है। तो जो व्याकरण शिक्षण की जो विधि नहीं है, यहाँ पे पूछ रहा अपने को नहीं है, तो नहीं है, क्या नहीं है? व्यास विधि। व्याकरण शिक्षण की विधि व्यास विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, उपलब्धि परीक्षण का महत्व है। जो उपलब्धि परीक्षण उसका महत्व क्या है? तो अधिगम हेतु प्रेरित एवं निर्देशित करना, शैक्षिक स्तर बनाए रखना, अध्यापकों को लक्ष्य के समक्ष रखना। उपलब्धि परीक्षण का जो इम्पोर्टेंट यानी जो महत्व होता है, इम्पोर्टेंस होता है, वो उसका जो होता है वह होता क्या है? तो अधिगम हेतु प्रेरित एवं निर्देशित करना, छात्रों को अधिगम यानी सीखने के लिए प्रेरित या जो आगे निर्देशित करना। शैक्षिक स्तर बनाए रखना, कि ऐसा स्तर बनाए रखना कि बच्चे उसमें अधिगम कर सकें। नेक्स्ट ऑप्शन अपना आ रहा है, अध्यापकों को लक्ष्य के समक्ष लाना। अध्यापक के द्वारा लक्ष्य को समक्ष लाना, यानी वो छात्रों के समक्ष ऐसा लक्ष्य प्रस्तुत करे ताकि वो अधिगम कर सके। तो उपयुक्त सभी इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, रचना कहानी पद्य। ये एक और बता देती हूँ, पद्य इसमें भी द आधा है, ये यहाँ लिखा गया है पद्य। ये भी राइट है, ये भी राइट है। शिक्षण की शिक्षा देने के साथ साथ ही प्रसंग व अवसरानुकूल व्याकरण की शिक्षा दी जाती है, यह विधि है। रचना
रचना, कहानी, पद्य आदि की शिक्षा देने के साथ साथ ही प्रसंग व अनुकूल व्याकरण की शिक्षा दी जाती है। यह विधि किसकी है? यह विधि समवाय विधि है, जिसमें व्याकरण, कहानी और पद्य की जो अवसरानुकूल जो शिक्षा दी जाती है वह होता है समवाय विधि में। आगमन विधि में नहीं होता, सूत्र विधि में। सूत्र विधि को निगमन विधि भी कहा जाता है। एक तौर पर देखें तो अपन सूत्र विधि निगमन विधि की तरह ही होती है, जिसमें पहले सूत्र बताए जाते हैं या सूत्र रटवाए जाते हैं। भाषा संसर्ग विधि में भाषा का ज्ञान दिया जाता है, छोटी छोटी इकाइयों में बांटकर भाषा को समझाया जाता है। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, प्रमापीकृत परीक्षण के संदर्भ में असत्य कथन है। जो प्रमापीकरण जो संदर्भ उसके समक्ष एक असत्य कथन है वह कौन सा है? तो निर्माण विशेषज्ञों के समूह के द्वारा किया जाता है। निर्माण परीक्षण के निश्चित नियमों सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है। निर्माण विभिन्न कक्षा विषयों के लिए किया जाता है और सिर्फ प्रयोग अनुसंधान हेतु या प्रयोग सिर्फ अनुसंधान हेतु किया जाता है। तो असत्य कथन है, तो प्रयोग सिर्फ ऐसा अनुसंधान के लिए नहीं किया जाता, यह बच्चों को सिखाने के लिए या उन्हें प्रेरित करने के लिए भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, यह प्रविधि वह प्रविधि जिसमें विद्यार्थी अपना अध्ययन कार्य अध्यापक की देखरेख में पूर्ण करते हैं वह कहलाती है। यानी अध्यापक की जो देखरेख यानी पर्यवेक्षक, अपना जो पर्यवेक्षक होता है जो जिसकी देखरेख में सपोज दैट अभी कहीं अपन देते हैं टेस्ट देते हैं तो पर्यवेक्षक होता है, टेस्ट की जांच करने वाला होता है। तो कोई प्रयोग जो या फिर कोई ऐसा कार्य जो अध्यापक की देखरेख में होता है, एक तौर पे देखा जाए तो अध्यापक एक पर्यवेक्षक होता है, तो उसकी देखरेख में जो किया हुआ कार्य है वो कौन सी विधि द्वारा या कौन सी विधि द्वारा पूर्ण होता है या फिर वो विधि कौन सी विधि कहलाती है? तो वो कहलाती है पर्यवेक्षित अध्ययन या पर्यवेक्षित विधि। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, डगलस तथा हॉलैंड के अनुसार उपलब्धि परीक्षण का प्रकार है। डगलस और हॉलैंड महोदय के अनुसार जो परीक्षण का प्रकार है वह क्या है? प्रमापीकृत और एक अप्रमापीकृत। अपन ने ऊपर एक प्रमापीकृत की एक देखी थी, वो क्वेश्चन इन्हीं के द्वारा ये जो परीक्षण है वो डगलस तथा हॉलैंड महोदय के द्वारा दिया गया था। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, प्रवचन विधि किस शिक्षण विधि से संबंधित है? जो प्रवचन विधि है वो किस शिक्षण विधि से संबंधित है? तो वो शिक्षण गद्य शिक्षण से। प्रवचन दिया जाता है किसके लिए दिया जाता है? गद्य शिक्षण के लिए। गद्य शिक्षण के लिए प्रवचन देकर बच्चों को समझाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, अप्रमापीकृत परीक्षण को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अप्रमापीकृत परीक्षण को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उसको शिक्षक निर्मित परीक्षण भी कहा जाता है। अप्रमापीकृत परीक्षण है वह शिक्षक द्वारा ही निर्मित होता है, तो इसे शिक्षक द्वारा निर्मित परीक्षण भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन किया। वाचन से पूर्व LSRW वाचन से पूर्व, इसमें जो मारिया मांटेश्री है उसके अनुसार तो पहले वाचन से पूर्व यानी पढ़ने से पूर्व पहले लिखने का प्रयास किया। तो LSWR इसका निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण किया था मारिया मांटेश्री। मांटेश्री का पूरा नाम होता है मारिया मांटेश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, अप्रमापीकृत परीक्षण के संदर्भ में असत्य कथन है। जो अप्रमापीकृत जो परीक्षण होता है उसके संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? तो यह किसी कक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं, यह सीमित पाठ्यक्रम पर बनाए जाते हैं, परीक्षण का क्षेत्र विस्तृत होता है और यह अध्यापकों पर की अपनी योग्यता एवं क्षमता पर निर्भर होते हैं। तो सी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। परीक्षण का क्षेत्र विस्तृत होता है क्योंकि परीक्षण किसी निश्चित क्षेत्र में नहीं किया जा सकता, उसके लिए एक बड़ा व्यापक क्षेत्र चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, खेलों द्वारा प्रमुख रूप से भाषा की जिस पक्ष का शिक्षण किया जाता है वह है। खेलों द्वारा जिस भाषा के जिस पक्ष का जो शिक्षण किया जाता है वह कौन सा है? तो वह कौन सा है? मौखिक शिक्षण। कि खेलों द्वारा अपने लिखित भाषा का तो होता नहीं है, रचना का भी नहीं होता, व्याकरण का भी नहीं होता, सिर्फ मौखिक भाषा का होता है क्योंकि अपन खेलों में सिर्फ मौखिक भाषा का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है,
उपलब्धि परीक्षण का निर्माण का पद नहीं है, जो उपलब्धि परीक्षण है उसका निर्माण का जो पद है वो नहीं है। उद्देश्य निश्चित करना, योजना बनाना, रूपरेखा तैयार करना, प्रश्न पत्र तैयार करना। उपलब्धि परीक्षण का जो पद नहीं है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नहीं है, तो उद्देश्य निश्चित करना होता है, रूपरेखा तैयार करना ये भी होता है, प्रश्न पत्र तैयार करना ये भी होता है, लेकिन बी ऑप्शन नहीं होता। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की विशेषता होती है वस्तुनिष्ठता, क्रमबद्धता तो नहीं होती, इसकी वस्तुनिष्ठता ही होती है। तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, नील पत्र तैयार करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाता है। नील पत्र को क्या कहा जाता है, ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट जिसका प्रयोग प्रश्न पत्र के निर्माण में किया जाता है। जिस पत्र का प्रयोग प्रश्न पत्र के निर्माण में किया जाता है उसे नील पत्र या ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। तो इसका प्रयोग समय ध्यान रखने या तैयार करते समय ध्यान रखने योग्य बातें, इकाइयों का, उद्देश्यों का, प्रश्नों का, उपयुक्त सभी, जो उपयुक्त सभी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रयोग करते समय या इसका तैयार करते समय इकाइयों का, उद्देश्यों का और प्रश्नों का भी ध्यान रखा जाना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, उपलब्धि परीक्षा बालक की वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मूल्यांकन करती है। यह कथन किसका है, तो यह कथन कहा था गैरिसन एवं अन्य, जो गैरिसन और उनके साथी महोदय थे उन्होंने कहा था कि उपलब्धि परीक्षण बालक की वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उनके ज्ञान की सीमाओं का मूल्यांकन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण प्रमापीकृत परीक्षण नहीं है। प्रमापीकृत परीक्षण नहीं है तो कौन सा परीक्षण नहीं है, बुद्धि परीक्षण, रुचि परीक्षण, अभियोग्यता परीक्षण और अवलोकन परीक्षण। प्रमापीकृत में तीनों आते हैं, रुचि, अभियोग्यता और बुद्धि, लेकिन अवलोकन इसमें नहीं आता। तो डी ऑप्शन अब बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। है या नहीं है, इनका विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि है या नहीं है में बच्चे बहुत से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप जब भी क्वेश्चन का आंसर दो, सबसे पहले क्वेश्चन को 2 बार अच्छे तरीके से पढ़ना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, अपने से पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, डेक्रोली विधि। डेक्रोली विधि कौन से विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। डेक्रोली विधि कौन से विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है, प्रतिभाशाली, औसत विद्यार्थी, सृजनशील तथा मूक बधिर। तो मूक एवं बधिर बच्चों के लिए डेक्रोली विधि उपयोगी है। निम्नलिखित का सही क्रम है, निष्पत्ति परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक और निष्पत्ति परीक्षण। उपचारात्मक शिक्षण, निष्पत्ति परीक्षण तथा निदानात्मक परीक्षण। निष्पत्ति परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण तथा उपचारात्मक परीक्षण, यानी पहले परीक्षण करवाया जाता है, उसके बाद उसकी कमियों को देखा जाता है और फिर उन कमियों को दूर किया जाता है। तो डी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, उपलब्धि परीक्षण की मुख्य विशेषता होनी चाहिए। शिक्षक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाया जाए, शिक्षण उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाया जाए, पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर बनाया जाए, विद्यार्थियों का वर्गीकरण करने में सक्षम हो। जी उपयुक्त सभी के लिए आवश्यक है, उपलब्धि परीक्षण उपयुक्त सभी के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, निदानात्मक परीक्षण के गुणों में असंगत कथन है। चिंतन, विचार, संगठन, तार्किक लेखन का ज्ञान, शिक्षक को सुगमता प्रदान करती है, बालकों की प्रगति का ज्ञान करवाती है, विश्वसनीयता का भाव होता है। इसमें डी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, प्रमाणिक तथा प्रमापीकृत परीक्षणों का निर्माण किया जाता है वस्तुनिष्ठता से, निबंधात्मकता से, ए व बी दोनों से, उपयुक्त में से कोई नहीं से। तो इसमें ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वस्तुनिष्ठता से प्रमापीकृत परीक्षण का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को उपरांत छात्रों द्वारा ग्रहण किए गए अधिगम की जांच हेतु जानलेवा परीक्षण कहलाता है। तो कौन सा उपलब्धि परीक्षण है, जानलेवा परीक्षण, जानने वाला यानी हेतु जाने वाला, यानी जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के उपरांत जो छात्रों द्वारा ग्रहण किए गए अधिगम की जांच, यानी जो शिक्षण करवाया जा रहा है उसके बाद छात्रों को कितना ज्ञान हुआ उसका परीक्षण करने के लिए जो परीक्षण किया जाता है वो होता है उपलब्धि परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ रहा है,
किस विधि में भाषा संगठना पर बल दिया जाता है? किस विधि में भाषा संगठना पर बल दिया जाता है? तो सैनिक विधि में भाषा संगठना पर बल दिया जाता है। डी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निबंधात्मक परीक्षा के आवश्यक तत्व हैं। निबंधात्मक जो परीक्षा होते हैं उसके आवश्यक तत्व कौन से हैं? तो इसके आवश्यक तत्व हैं अभिव्यक्ति, लेखन में सुधार, भाव प्रकाशन की स्वतंत्रता, उपयुक्त सभी। ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहा है, किसी मापन से अभिप्राय है। किसी भी अवलोकन को परिणात्मक रूप से व्यक्त करना, माप लेना, किसी एक प्रकार की शैक्षणिक प्रक्रिया, शैक्षणिक गतिविधि। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि किसी भी अवलोकन को परिणात्मक रूप से व्यक्त करना। क्वेश्चन आ रहा है अपना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, निबंधात्मक, सत्य या असत्य है। तो इसमें लघुतरात्मक तो वस्तुनिष्ठ कैसे होगा, उसमें क्वेश्चंस शब्दों की संख्या ज़्यादा होती है। लघुतरात्मक में भी शब्दों की संख्या ज़्यादा है, निबंधात्मक की शब्दों की संख्या ज़्यादा। सत्य एवं असत्य कथन ही वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं उनके अंतर्गत आता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे मैराथन क्लासेज यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैराथन क्लासेज जयपुर, मैराथन क्लासेज जयपुर को जो चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरे जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ऑल टीचिंग एग्ज़ाम्स या सभी ऑल एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या फिर जो थ्योरिकल क्वेश्चंस होते हैं या फिर जो थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कुछ समझाते हैं वो यहाँ पे आपको मिलेगा, और साथ में जो क्वेश्चंस हैं उनकी PDF में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, आप मेरे यूट्यूब चैनल मैराथन क्लासेज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब और कमेंट करें।